मेन सर्जरी जो है वो लोग चाहते हैं कि मेन सर्जरी बड़ी फेयर हो। इसमें फिर अभी वो चीज़ ना हो कि इसको इस लॉबी को बचा लिया जाए, उस लॉबी को बचा लिया जाए। चंद खिलाड़ियों को बुलाए जिनके मतलब आ रही है कि बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस दी है, तो उनको बुलाए, फिर उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार हो और फिर आगे उसको पब्लिक भी किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि अंदर क्या हुआ है। पोटेंशियल इस तरह का नहीं था जैसा इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। फ्रॉम पाकिस्तान की टीम बड़ी अच्छी टीम थी, लड़के बड़े एक्सपीरियंस थे, बड़े सीजन थे, लेकिन ये जब से ये इन्होंने चेंज किया कप्तान, उसके बाद ये टीम वो चीज़ नहीं रही। गैरी क्रिस्टन ने भी कहा है कि पाकिस्तान की टीम में यूनिटी नहीं है, ये लड़के अब पता नहीं क्या खेल खेलते हैं, इनको स्ट्रोक लगाना भी नहीं आता। तो अगर स्ट्रोक लगाना नहीं आता तो उनको ये यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये बड़े बड़े मैच खेले हुए हैं, बड़े बड़े मैच जीते हैं। लगाना आता होगा, लगा नहीं रहे होंगे, ये अलग बात है। क्योंकि क्रिकेट आपको पता है 24 करोड़ आवाम को इकट्ठा करने का एक सोर्स है। जब पाकिस्तान जीतता है, कोयटा से लेकर पेशावर तक, गिलगित-बल्तिस्तान तक, इस तमाम इलाके लाहौर कराची इकट्ठे हो जाते हैं, पाकिस्तान को एक यूनिटी देते हैं। और आपकी यूनिटी को तोड़ने के लिए भी आपके दुश्मन ममालिक बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये इसको जब तक पब्लिक नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब। आज जो हमारा मौजू है वो पाकिस्तान की बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस हुई है वर्ल्ड कप में। उसके बाद की जो कहा जा रहा है कि बड़ी मेन सर्जरी होगी, उसके मुतल्लिक है हमारा प्रोग्राम। अभी तक तो क्रिकेट बोर्ड ने कोई ऐसी चीज़ अनाउंस नहीं की। ईद की छुट्टियां भी हैं और मुझे लगता है कल ऑफिस लगेंगे, तो पहला दिन होगा VCT का। लेकिन मेरे ख्याल में अभी इतनी जल्दी नहीं कुछ होगा, ये क्योंकि बड़ा ट्रिकी मसले हैं कि पूरी एक थॉरो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैनेजर की रिपोर्ट, असिस्टेंट मैनेजर की रिपोर्ट लगती है, कोच की रिपोर्ट लगती है। तो ये सारी रिपोर्टें इकट्ठी होंगी तो फिर कहीं जाकर ये इसका कोई हल देखेंगे कि क्या PCB इसका हल निकालता है। लेकिन ये मेन सर्जरी जो है वो लोग चाहते हैं कि मेन सर्जरी बड़ी फेयर हो। इसमें फिर अभी वो चीज़ ना हो कि इसको इस लॉबी को बचा लिया जाए, उस लॉबी को बचा लिया जाए। तो बड़ी फेयर होनी चाहिए। बहुत सारी गलतियां हुई हैं, सिलेक्टर से भी बहुत सारी गलती हुई हैं, PCB से भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। तो ये एक तो बननी चाहिए थी, एक इंडिपेंडेंट बन जाए तो वो बेहतर है, ये बजाय ये कि PCB खुद ही इसकी कोई इंक्वायरी कमेटी बनाए, क्योंकि PCB की अपनी गलतियां भी हैं। तो मेरा तो सजेशन होगी प्राइम मिनिस्टर से कि प्राइम मिनिस्टर खुद एक आज़ादाना कमेटी बनाए जिसका कोई तल्लक ना हो, और वो PCB चेयरमैन को भी बुलाए। उससे भी वो भी एक पार्टी है, बहुत मेन पार्टी है। आप कोच को बुलाए, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज को बुलाए, अपना बाकियों को बुलाए, खिलाड़ियों को बुलाए, कप्तान को बुलाए, चंद खिलाड़ियों को बुलाए जिनके मतलब आ रही है कि बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस दी है, तो उनको बुलाए, फिर उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार हो और फिर आगे उसको पब्लिक भी किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि अंदर क्या हुआ है। क्योंकि ये टीम वो का पोटेंशियल इस तरह का नहीं था जैसा इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। फ्रॉम पाकिस्तान की टीम बड़ी अच्छी टीम थी, लड़के बड़े एक्सपीरियंस थे, बड़े सीजन थे, लेकिन ये जब से ये इन्होंने चेंज किया कप्तान, उसके बाद ये टीम वो चीज़ नहीं रही। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में सीरीज़ हारी थी। वो उसके बाद जब बाबर आजम को दोबारा कप्तानी दी गई तो पाकिस्तान की टीम की वो परफॉर्मेंस नहीं रही। वो ये चीज़ें बता रही हैं कि पाकिस्तान की टीम में यूनिटी नहीं है। अब तो गैरी क्रिस्टन ने भी कहा है कि पाकिस्तान की टीम में यूनिटी नहीं है, ये लड़के अब पता नहीं क्या खेल खेलते हैं, इनको स्ट्रोक लगाना भी नहीं आता। तो अगर स्ट्रोक लगाना नहीं आता तो उनको ये यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये बड़े बड़े मैच खेले हुए हैं, बड़े बड़े मैच जीते हैं। लगाना आता होगा, लगा नहीं रहे होंगे, ये अलग बात है। ये इन्वेस्टिगेशन करें कि कौन लग रहा था इनसे स्ट्रोक। इमाद वसीम को आपने लाए हैं, आमर को आप लेकर आए हैं, उस्मान खान को आप इतना आउट ऑफ वे लेकर आए हैं। तो ये जिनको लेकर आए हैं, आज़म खान को लेकर आए हैं, तो ये जो इनको लेकर आए हैं आप उनसे पूछें जनाब ये किस बेस पर आप लेकर आए थे। ये तो सारे बैकफायर कर गए हैं। ये मेरा ख्याल ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और चेयरमैन से ही पूछा जाना चाहिए कि ये कौन सी आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई थी जिसका चेयरमैन ही कोई नहीं है और बंदे सारे आपने लाहौर से ले लिए हुए हैं।
तो ये चेयरमैन से ही पूछना चाहिए, ये चेयरमैन की गलतियां हैं। मैं बहुत खुलकर बात करता हूँ ऐसी चीज़ों के ऊपर, हम ताकि जो अरबाब इख्तियारात हैं उनके मतलब वो सोचें कि ये बातें सही हैं गलत हैं, तो अगर सही हैं तो इस पर एक्शन लिया जाए। तो देखिए बाबर आजम आपका मेन प्लेयर था, पता नहीं 122 स्कोर की उसने किया है 4 मैचों में, और वही आपका टॉप रन गेटर है, और वो 9th प्लेस पर है इस T20 वर्ल्ड कप के ऊपर। उसके बाद 11 नंबर पर आपका रिजवान है, और उसके बाद बहुत नीचे जाके आपका आता है शादाब, उसकी एक ही 40 रन की इनिंग है, उसके बाद उसने 4 रन किए हैं, और वो आपका तीसरा टॉप रन गेटर है। फ़खर जमान आपका 33 रन के साथ आपका मेन बैटर है, वो 33 रन स्कोर कर चुका है पूरे 4 मैचों में। तो ये तो बड़ी यानी कि अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है कि ये लड़के बिल्कुल बैठ ही गए इन, यानी कि ये क्रिकेट खेल नहीं रहे थे। गैरी क्रिस्ट ने इस बात पे तो ठीक है कि भाई ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे थे मुझे नहीं पता, ये एक दूसरे का साथ भी नहीं दे रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बातें की हैं गैरी क्रिस्टन ने। तो इस पर मुझे उम्मीद है कि एक फेयर कमेटी बने, स्ट्रॉन्ग कमेटी, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग कमेटी बने, और फिर ये कहीं जाके कहीं मामला हल होंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि साया कॉरपोरेशन का जो एक स्कैंडल चला था ज़कात अशरफ के दौर में, उसको ज़रूर इस कमेटी के सामने पेश करें। ये चीज़ें हैं, ये कमर्शियल जो मफादात हैं लोगों के, खिलाड़ियों के, इन चीज़ों के, ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। कैसे एक कंपनी के साथ पाकिस्तान के इतने सारे खिलाड़ी वो अटैच हो गए हुए हैं प्लेयर एजेंट के तौर पर। तो इस पर ये इंक्वायरी करनी चाहिए, इसको कंप्लीट करना चाहिए, इसको पब्लिक करना चाहिए। इसी साया कॉरपोरेशन की स्कैंडल की वजह से इंज़मामुल हक चीफ सेलेक्टर, वो भी उसी के साथ अटैच थे, उनको रिज़ाइन करना पड़ गया था। तो अगर उसने रिज़ाइन किया है तो बाद में उसकी रिपोर्ट तो आए कि उसकी रिपोर्ट क्या हुई है। वो मोहसिन नकवी साहब ने उसको मेरा फाइल कर दी है, उस पर कोई गौर नहीं कर रहे वो। तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। अगर साया कॉरपोरेशन की जो फाइल है उसको अपने शेल्फ में रख देना है तो मेरे ख्याल में आप भी कौमी मुजरम होंगे, और आपको ये चाहिए कि इस पर फौरी एक्शन लें, हर चीज़ का पब्लिक के सामने लाएं। जब तक आप पब्लिक के सामने लाएंगे ये चेहरे नहीं बेनकाब होंगे। ये जो छुपने मुजरमों को छुपाने वाली बातें हैं, ठीक है, उनके बहुत ज़्यादा असर रसूख है, मैं मानता हूँ खिलाड़ियों का, और ये मैनेजर वगैरह जो साथ चलते हैं ये काफ़ी असर रसूख लोग होते हैं। लेकिन एक दिन तो ये करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप ऐसे ही नीचे, आपकी क्रिकेट जो है, आपको पता है 24 करोड़ आवाम को इकट्ठा करने का एक सोर्स है। जब पाकिस्तान जीतता है कोयटा से लेकर पेशावर तक, गिलगित-बल्तिस्तान तक, इस तमाम इलाके लाहौर कराची इकट्ठे हो जाते हैं, पाकिस्तान को एक यूनिटी देते हैं, और आपकी यूनिटी को तोड़ने के लिए भी आपके दुश्मन ममालिक बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये इसको जब तक पब्लिक नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। जो कसूरवार है उसको पब्लिक को पता होना चाहिए कि इसने ये कसूर किया है, अदरवाइज़ ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। मुझे बहुत उम्मीद है कि एक फेयर कमेटी बनेगी, एक बहुत ही जानदार कमेटी बनेगी, स्ट्रॉन्ग लोगों की होगी, और वो इस पूरी जो एपिसोड है, ये सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं है, पीछे भी जाएं, न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी देखें, इंग्लैंड की सीरीज़ देखें कि ये सब कुछ क्या होता रहा है। बार बार डिफीट के बाद गलतियां की हैं, हम गलतियां से सीख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, कभी कोई बहाना, और बातें वही आखिर लेकर डूबी हमें वर्ल्ड कप में ये सारी चीज़ें। तो अगर अब फिर लोगों को आपने इस तरह ही माफ़ कर देना तो खुदारा फिर आप छोड़ दें, फिर क्रिकेट को छोड़ दें। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।